वो कहते हैं, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। आपो दीपो भव। बिल्कुल, और बेहतरीन लाइनों के साथ आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अब सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं और आपसे सबसे पहले मैं यही जानूँगी, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर के तौर पर हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, तो अगर अंकों की बात करें, अंक शास्त्री की बात करें, तो अंकों के हिसाब से टैरो कार्ड क्या कहता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है और हर अंक का एक स्वामी, एक ग्रह होता है। और जैसे कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 10 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 1। अब अंक 1 वालों के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्वामी होता है, घर में एक वास्तु की दिशा होती है। इस वक्त यहाँ मैं ऊर्जा को बुला के सभी अंकों की दीपावली कैसे रहने वाली है, क्या कुछ खास वो कर सकते हैं इस दीपावली को और भी शुभ बनाने के लिए, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि आप अगर योग साधना सही तरीके से कर लें तो उसका आपको पूरे साल लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। और पलक ऑफ द कैमरा पूछ रही थी कि उनके लिए दिवाली कैसे जाने वाली है, तो मुझे लगता है कि पलक के बर्थ डेट से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो पलक, आप अपना सवाल भी देखिए, कीजिए। दिलचस्प बात यह है कि मेरा जो बर्थ डेट है जी वो 1 तारीख ही अरे है वाह! और 10 तारीख मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जी तो हम एक 1 से तारीख ही से। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आइए देखते हैं सबसे पहला न्यूमरोलॉजी का अंक 1 जो है, उनकी दीपावली कैसी रहने वाली है, क्या कुछ खास खरीदारी कर सकते हैं वो और क्या उन्हें करना चाहिए इस दीपावली में। तायरो बताएं अंक 1 की दिवाली कैसी रहने वाली है। तो ये रहे अंक 1 के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आपके सामने। मजबूती का कार्ड आया है सबसे पहले। ये आप स्ट्रॉन्ग, बहुत समय से आप किसी मामले में स्थिर नहीं थे, तो ये आपके लिए अच्छा समय है कि अब आपको स्थिरता मिलेगी दिवाली के बाद। बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है, यानी कि हो सकता है चेंज ऑफ रेजिडेंस हो, चेंज ऑफ व्हीकल हो, या फिर आप नई ज़मीन खरीदें या नई जॉब लें, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और अगर आप इस दीपावली थोड़ा सा इन्वर्ट जाते हैं, यानी अपने आप को स्पिरिचुअली भी इन्हांस करते हैं, तो भी आपको फ़ायदा होगा। यानी कि अगर आप दीपावली वाली रात या फिर ये जो 3 दिवस आपको मिलेंगे, छोटी दिवाली और दिवाली, इस समय पे कुछ देर आप बैठें, योग साधना करें, प्रभु का ध्यान और मनन करें, तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1 अंक वालों के लिए दिवाली जो है वो बहुत शुभ होने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल। अब दूसरे अंक की अगर हम बात करें, अंक 2, जी। कैसी रहेगी उनकी दिवाली? जी, देखिए अंक 2 जिनका जन्म 2 तारीख को या फिर 20 तारीख को या 11 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 2। अब बात करें, ये मून रूल्ड नंबर है, बहुत ही इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। जैसे मून अपना साइकिल बदलता है, वैसे इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। लेकिन अब देख लेते हैं दीपावली इनके लिए कैसी रहने वाली है। तो जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनका अंक 2 बनता है, आपके सामने, आपके समक्ष मैं आपके कार्ड्स उठा रही हूँ। देखते हैं कैसी रहेगी आपकी ये दिवाली और क्या करें आप इस दिवाली पे, इस धनतेरस पे, क्या खरीदारी करें और किस तरह से आप पूजा अर्चना करें। तो ये रहे आपके कार्ड्स। कोई डिसीजन आपका ऐसा रुका हुआ है बहुत समय से, 2 अंक वाले जो देख रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उस डिसीजन को ले डालिए। जो भी वीड्स, यानी कि वीड्स काटने का मतलब ये है कि जो भी लोग आपको परेशान करें, इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करें, थोड़ी सी उनसे दूरी बना लीजिए और अपने घर से भी जो है अनवांटेड चीज़ें, क्लटर, उन्हें पूर्ण रूप से आप निकालें। और अपने हाथ से इस दीपावली आप दान पुण्य बहुत करें। जैसे कि दीपावली की पूजा में हम जो है वो पंचमेवे से प्रभु को भोग लगाते हैं, तो जब आप भोग लगाएं तो कुछ फ्रूट्स, कुछ मिठाइयाँ जो हैं आप ज़रूरतमंदों को भी अपने हाथ से दान कर दें, तो आपके लिए दीपावली और शुभ हो जाएगी। घर में आप प्लांट्स लेकर आइए, बहुत सारे प्लांट से आपके घर का बुद्ध बेहतर होगा। और अगर आपके ऊपर कोई इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा इफेक्ट करने वाली होगी तो वो भी रुक जाएगी। और इस तरह से आप अपनी दिवाली को और भी खास मना सकते हैं, 2 अंक वाले लोग। जी। तो आपकी दिवाली खास कैसी मनेगी 2 अंक वालों के लिए, ये तो आपको पता चल गया। अब बात 3 अंक वालों के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। तो 3 अंक की अगर हम बात करें तो दिवाली के लिए 3 नंबर, क्योंकि दिवाली तो सबके लिए समृद्धि और शांति, प्यार, तमाम चीज़ें लाती है, तो 3 अंकों वालों के लिए कैसे होता है? जी देखिए, 3 अंक तो बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है
और अक्सर अगर हम पूरे वर्ल्ड ओवर की बात करें तो जितने पॉलिटिशियंस हैं या किसी बड़ी रैंक के जितने लोग हैं, अगर आप उनका अंक देखेंगे तो अंक 3 मिलेगा, क्योंकि जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं 3 अंक वाले लोग। अब देख लेते हैं कि इनके सितारे क्या कहते हैं। तो जिनका जन्म जो है वो 30 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 3 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 3। अब देख लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है 3 अंक वालों की किस्मत में, कैसी रहेगी उनकी ये दिवाली और किस तरह से वो इस त्योहार को, इस खास त्योहार को और भी खास बना सकते हैं। तो ये आपके समक्ष मैं उठा रही हूँ कार्ड्स। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है इस दिवाली, जो पुरुष 3 अंक वाले हैं उनको आइडल मेट, यानी उनकी दिवाली के बाद योग बनेंगे कि उनको उनकी अगर वो शादी करना चाहते हैं तो शादी के योग या उनकी मनचाही दुल्हन मिल सकती है। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है बहुत समय से अगर आप जॉब की इंतजार कर रहे हैं तो अब आपकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। इस समय पे आप नया वाहन ले सकते हैं, या जो चीज़ें आपके करियर में आपको हेल्प करेंगी, नया लैपटॉप या मोबाइल आप बहुत समय से सोच रहे हैं तो इस धनतेरस में आप वो ले सकते हैं, तो आपको इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। तो अंक 3 के बाद अंक 4 की अगर हम बात करें तो इस दीपावली क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए और उनके कार्ड्स जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अंक 4 जो है यूरेनस रूल नंबर है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं अंक 4 वाले लोग, और बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। आइए देख लेते हैं उनकी दीपावली कैसी खास जाने वाली है। टायरो बताएं अंक 4 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे अंक 4 वाले लोग जिनका जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 13 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 4। आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत सारा धन आप अर्जित करेंगे। कई चीज़ आपको रोके हुए है, आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको लड़ने की ज़रूरत रहेगी। जो डर हैं उनको अपने मन से निकाल दीजिए, और जो लोग आपके घर में नेगेटिव आपको करते हैं थोड़ा सा उनसे दूरी बना लीजिए, या आपके कोई ऐसे ऑफिस कुलीग्स या कहीं किसी से बिना मतलब दुश्मनी मत करिएगा। ये समय जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिएगा। और ख़रीदारी की बात करें तो इस समय अगर आप कपड़े खरीदेंगे, खासकर घर में छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, तो आपके लिए और भी खास हो जाएगी ये दीपावली। और इसके साथ साथ आप अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाइए। घर के वास्तु का खास ख्याल रखिए। अगर आपके घर की एंट्रेंस का दरवाज़ा जो है वो आवाज़ करता है तो उसकी ऑयलिंग करा लीजिए, क्योंकि यूरेनस रूल नंबर है। तो यूरेनस जो है वो बहुत ही खास प्लैनेट होता है, और अगर आप बहुत सजावट का ख्याल रखेंगे अपने घर की तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर जाएंगी। जी बिल्कुल। और अंक 5 का नंबर आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निजी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला है, दिवाली का मौका है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपने 3 नंबर की बात की, क्योंकि मेरे घर में एक सदस्य है, उसका जन्म है 30-3-13। तो 30-3-13 क्या इसके भी कुछ खास मायने लगते हैं? क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ में देखूं तो 3 नंबर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, घर में जो मेन पर्सन है या आपके हस्बैंड हैं या उनके फादर हैं, तो जो घर का बड़ा होता है उसके आप देखेंगे आपके घर का नंबर क्या है। पहले ये देखिए, अगर आपके घर का नंबर भी 3 बन रहा है तो यानी आपके घर में इन्फ्लुएंस जो है उनका है, और उनके हिसाब से ही आपको घर का फिर वास्तु देखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर का अंक है और जुपिटर का जो कॉर्नर होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, तो उस कॉर्नर को आपको बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना है, और जो वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें प्लेस करना है। और उनके अकॉर्डिंग फिर आपको थोड़ा सा जब 3 तारीख आए उसी तारीख में आप कुछ अपने खास काम रखिए, इंपॉर्टेंट काम रखिए, तो उससे आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी की साइंस की बात करते थे तो बहुत ताज्जुब होता है। जैसे मेरे फादर का अंक 9 है, तो हमारे घर का जो अंक है वो भी 9 है, और हमारी गाड़ियों का अंक भी अक्सर 9 है, और लॉकर का अंक भी यहाँ तक 9 है। उनकी शादी भी 27 तारीख को हुई है, यानी वो भी अंक 9 है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी को जज करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉल करेंगी वो आपकी बर्थ डेट से मिलती हुई ही होंगी, और ये बहुत ही विचित्र एक साइंस है, लेकिन इसे स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। जी, जैसे 1 नंबर का मैम ने जिक्र करा, जब भी जिस ऑफिस में मैं जाती हूँ तो जो सम बनता है वो मेरे एम्प्लॉय कोड का 1 ही बनता है हमेशा। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आती हैं जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो अपने आप में बहुत ही संपूर्ण साइंस है। और इससे आप अगर स्पेशल डेज यानी आपकी इंटरव्यूज और आपके स्पेशल डेज अगर अपने अंक के हिसाब से प्लान करेंगे तो आपके लिए और भी भाग्य
भाग्यशाली हो जाता है। जी बिल्कुल। और 5वें नंबर की अब बात कर लेते हैं। 5वें नंबर के लिए कैसा रहने वाला है इस बार दिवाली का ये त्योहार? देखिए 5 अंक मरकरी रूल्ड अंक है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ही गुड नेचर्ड होते हैं 5 अंक वाले लोग। आइए देख लेते हैं उनकी दीपावली कैसी रहेगी। तो जिनका जन्म 5 तारीख को, 14th को या फिर 23rd को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 5। देखते हैं उनकी दीपावली कैसी रहेगी ये। और ये रहे कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आपके समक्ष 5 अंक वाले लोगों के लिए। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी में अगर वो ध्यान साधना करेंगे तो उनके लिए भी अति उत्तम रहेगा इस दिवाली। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, यानी कि मजबूती उनको मिलेगी। किसी काम को बहुत समय से वो प्लान करें तो वो काम की पूर्ति होगी, उनका नाम और यश भी बढ़ेगा और पार्टनरशिप भी उन्हें बहुत फलेगी। और ये पार्टनरशिप हो सकता है आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपको आपका वर्क पार्टनर मिल जाए। तो ये रहे 5। जितना ज़्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। किसी चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है तो उसे अपने मन से निकाल दें। अगर बात करें खरीदारी की तो इस समय आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नए घर का सोच रहे हैं तो नया घर ले सकते हैं। आप चांदी के लक्ष्मी गणेश ला सकते हैं। आप अपने मंदिर की सजावट की कोई भी चीज़ लेकर आएंगे तो आपके लिए ये दिवाली और भी स्पेशल हो जाएगी। जी तो चलिए अब 5वें के बाद अंक 6 की बात करते हैं। और तमन्ना देखिए अंक 6 जो है वो आपका है। देखिए जैसे आपने प्रश्न 1 के लिए पूछा था, मैं 6 के लिए पूछ रही हूँ। तो मेरी सहयोगी का जो अंक है वो 6 है। क्या लगता है तमन्ना के लिए दिवाली अपने अंक से कितनी खास रहेगी? डिटेल में बताइएगा आप। हाँ बिल्कुल। देखिए 6 अंक यानी वीनस का अंक होता है। आप तभी मीडिया में काम कर रही हैं क्योंकि जो शुक्र है वो ग्रह ही जो है वो ग्लैमर का है और ब्यूटी का है। और जितनी भी जीवन में वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, वो 6 अंक वाले लोग अट्रैक्ट खुद ब खुद कर ही लेते हैं। तभी तमन्ना इतनी खूबसूरत है। चलिए मेरे लिए शो बेहतरीन रहा। जी तो अगर आपका जन्म जो है वो 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 6। आइए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसे रहने वाली है दिवाली अंक 6 वाले लोगों के लिए। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ इस खास कार्यक्रम में आप ही के लिए। देखते हैं 6 अंक की किस्मत कैसे रहने वाली है। बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है और ये बदलाव अच्छे के लिए होगा। लाइफ पार्टनर मिलने के योग हैं, ये जो कार्ड दर्शा रहा है अपने आप में। लाइफ पार्टनर या फिर आपके रिलेशनशिप बेहतर होगा। घर में जितना ज़्यादा आप म्यूज़िक का या मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अपने घर में शंख आप ज़रूर लेकर आइएगा इस दीपावली, आपके लिए अच्छा होगा। और कमल का कार्ड आया है। आप इस दीपावली जितना ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी यानी दुर्गा, काली और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ये और दीपावली वीनस आपके लिए दिलचस्प बात है कि कमल को ही जी, दर्शाता है। बिल्कुल खास हो जाएगी। कमल के पुष्प भी आप माँ को बहुत प्रिय हैं, कमल गट्टे माँ को बहुत प्रिय हैं, तो वो भी आप माँ को अर्पण करें। और घर को खूब सुंदर फूलों से और सुगंध से सजाइए क्योंकि वीनस प्लैनेट ही ऐसा होता है, जितना ज़्यादा आप खुद सजेंगी, जितना ज़्यादा घर को आप सजाएंगे और घर में नेचुरल फ्लावर्स, खुशबू, बहुत अच्छी म्यूज़िक, उतना ज़्यादा आपकी घर की एनर्जीज एनहांस होंगी और आपकी दीपावली और भी खास हो जाएगी, शुभ हो जाएगी। और 6 नंबर के बाद अब बारी आती है 7 नंबर की। तो 7 नंबर वालों के लिए दिवाली कितनी बड़ी सौगात लाने वाली है, क्या कुछ करें और क्या करने से बचें, ये देखते हैं। देखिए 7 अंक वाले लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। जब प्रैक्टिकल कुछ करने की बात आती है तो थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर लेते हैं। लेकिन आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो अगर आपका जन्म 7 तारीख को या फिर 25 तारीख को या 16 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 7। तो देख लेते हैं नेपच्यून रूल नंबर है ये, इनकी दीपावली कैसी जाने वाली है। तो कार्ड्स बताएं अंक 7 की किस्मत के सितारों में क्या लिखा हुआ है, जो मैं आपके समक्ष यहाँ स्टूडियो में उठा रही हूँ आप ही के कार्ड्स। तो देख लेते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है और आपके बच्चों की भी ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं पढ़ाई में। शिव शक्ति का कार्ड आया है, तो यानी इस वक्त अगर आप शिव और पार्वती की आराधना करेंगे तो आपको परम जो है ज्ञान और सुख मिलेगा। कोई ना कोई आपका दोस्त या आपका पुराना साथी आपको मिलेगा जो आपको कोई ऐसी बात बताएगा जिससे आपको बहुत राहत पहुंचेगी। लिमिटेशंस रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन इन लिमिटेशंस के बाद आप दिवाली के अगले महीने से थोड़ा कार्य क्षेत्र में बेहतर करेंगे। बात करें अगर खरीदारी की, तो अगर आप कुछ बर्तन खरीदेंगे या तांबे के बर्तन या जो आपके घर में उपयोग की चीज़ें हैं उन्हें खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे जो चीज़ें 6 महीने तक आपने इस्तेमाल नहीं कहते हैं वो दोबारा फिर इस्तेमाल में नहीं आती, तो आप उन चीज़ों को ज़रूरतमंदों को दे दें जिनके काम आ जाएं, तो उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो रेन्यू होगी। अपनी एल्मिराज को बहुत सिस्टमैटिक करिए, ऑर्गेनाइज करिए। आप देखेंगे नेपच्यून जितना सिस्टमैटिक आप करेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा आगे करना क्या है, प्रैक्टिकल कैसे होना है। तो आपकी दीपावली शुभ रहे, यही मेरी भी शुभकामना है। चलिए अब सीधा चलते हैं अंक 8 पर। शनि का अंक इसे कहा जाता है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सीरियसनेस जो होती है वो 8 नंबर में ही नज़र आती है। जी, मेरा भी अंक 8 है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, शनि का अंक है कर्मास, या तो बहुत ऊपर जाते हैं लोग या फिर बहुत स्पिरिचुअली इनवर्ट चले जाते हैं। देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 8। अब देख लेते हैं इनके किस्मत के सितारों में क्या छुपा हुआ है, कैसी रहने वाली है इनकी दिवाली, जो मैं आप ही के समक्ष यहाँ इस स्टूडियो में उठा रही हूँ। कार्ड्स देख लेते हैं, दिवाली कैसी रहेगी 8 अंक वालों की। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा ये त्यौहार आपका रहेगा, क्योंकि दीपावली का मतलब सिर्फ खरीदारी या फिर घर को सजाना नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान साधना और ऊर्जाओं को बढ़ाने का भी ये त्यौहार होता है। क्योंकि हम अंधेरे में दीप प्रज्वलित करके एक उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे मन का अंधियारा है, जो हमारे आसपास दिक्कतें हैं, उनको ओवरकम करना सीख जाएं। तो यहाँ बात करते हैं इनकी, तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आगे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। और साथ ही में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वो संघर्ष जो है वो कुछ ही हफ्तों का रहेगा। खरीदारी की बात करें तो इस समय अगर आप चांदी खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि जो है वो अगर वाहन खरीदें, बहुत समय से आप सोच रहे तो वाहन भी खरीद सकते हैं। और चांदी का चाहे आप सिक्का लेकर आइए, अपने घर में पूजा के समय आप बैठी हुई लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी, उनको अपने घर में स्थापित करिए। गणेश जी ज़रूर स्थापित करिए लक्ष्मी माँ के साथ, और उन्हें आप अर्पण करिए। सोना चांदी तो लोग अर्पण करते हैं, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कुछ लाल कपड़े के अंदर कुछ सिक्के और कुछ 5 कौड़ियाँ आप बांध के प्रभु को अर्पण करिए, इस मनोकामना के साथ कि आपके घर से धन धान्य और वैभव हमेशा बरकरार रहे, तो आपकी दिवाली और भी शुभ हो जाएगी। जी बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि हर अंक वालों की दिवाली जो है बेहतरीन जाए और आने वाला साल आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। और इसी के साथ 9 अंक वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये त्यौहार, कैसा रहने वाला है आने वाला साल? देखिए अंक 9 बहुत ही स्पेशल अंक होता है, क्योंकि उसमें आप जो भी ऐड करते हैं वो फिर सेम आता है। जैसे आपने 9 अंक में 2 अंक ऐड किया तो वो 11 हुआ, अब 11 का टोटल करेंगे तो 2 ही आएगा। तो मैजिकल अंक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनालिटी होती है और जीवन में बहुत ही संघर्ष करते हैं, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो अगर आपका जन्म 9 तारीख को, 27 तारीख को या फिर 18 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 9। टायरो बताएं अंक 9 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कैसे रहने वाली है उनकी ये दीपावली। तो ये रहे 9 अंक वालों के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आपके समक्ष। ये रहे उनके कार्ड्स। देखिए धन की आपको कमी नहीं होगी, और बहुत समय से किसी चीज़ का आपने बहुत डर अपने मन में रखा हुआ, उस डर को निकाल दीजिए। पूर्णिमा जब आएगी तो आपको चंद्र की ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत करना है, तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और जो बहुत समय से आपका एक संघर्ष वाला पीरियड था वो अब ओवर हो जाएगा। थोड़ा सा सेहत पे आपको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अगर सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए, माँ मृत्युंजय का जाप करिए। और यहाँ पे बात करें खरीदारी की, तो आप इस दीपावली जो आपके घर में सजावट की चीज़ें हैं, जैसे कि यंत्र हैं, आप लक्ष्मी यंत्र लेकर आइए, आप सरस्वती यंत्र लेकर आइए, आप बहुत हैंडीक्राफ्ट की सुंदर सुंदर चीज़ें लेकर आइए, हाथ से बनी हुई, और यंत्र नहीं तो पेंटिंग्स लेकर आइए, उन्हें अपने घर में स्थापित करिए। और अपने घर में इस बात का खास ख्याल रखिए कि कहीं कोई नल का लीक करता हुआ हो, या आपकी सफाई जो है वो पानी की टैंकर्स जो हैं पूर्ण रूप से साफ़ हों, दरवाजे आवाज़ ना करें। तो इस तरह से अपने घर की सफाई करिए, और थोड़ा सा चारों कोनों में हल्दी, कपूर और नमक आप रख दें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए। तो आप देखेंगे आपकी दीपावली और भी खास और शुभ हो जाएगी। चलिए अलंकृता जी, अब आप जाते जाते ये बता दीजिए कि इस दिवाली पर हर राशि, हर नंबर,
हर किसी लिहाज से किसको क्या कुछ ऐसी चीज करने की जरूरत है कि सबका कल्याण हो? देखिए, दीपावली जो त्योहार होता है वो एक तरह से अंधेरे में हम उजाला करते हैं। तो आपके घर में जब हम सफाई करते हैं तो इस बात का ये संकेत होता है कि नई ऊर्जा का आगमन हो, पुरानी चीज़ें जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसी तरह से आप अपने घर को बहुत अच्छे से सफाई करिए। एक दूसरे की सजावट देखकर हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी खुद सजें संवरें और अपने घर को सजाएं। और जब हम आसपास रौनक देखते हैं तो हमारा मन जो है वो खुद ब खुद खुश हो जाता है। काली रात होते हुए भी वो बहुत ही सुंदर रात हो जाती है, क्योंकि सब खुश होते हैं। तो इस बात का संकेत है कि आप सभी को खुश रखिए, सबकी मंगल की कामना करिए, आपका मंगल स्वयं होगा। और दूसरी बात ये कि आप जितना ज़्यादा अपनी अलमीराज को ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका माइंड स्पेस को रिफ्लेक्ट करती हैं, आपका माइंड भी क्लियर होगा। जितना ज़्यादा आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, पुरानी चीज़ें जो हैं, अपने पुराने कपड़े जूते दान कर देंगे, जिन चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें आप ज़रूरतमंदों को दे देंगे, कुछ दान पुण्य भी करेंगे, यानी कि कुछ फल मिठाई जो है वो आप पंडितों को या ज़रूरतमंदों को दान करेंगे, तो उससे भी आपका फ़ायदा पहुँचेगा। और ध्यान साधना, जितना आप मन को स्थिर कर पाएँ, 5 मिनट 10 मिनट आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम जाप करिए। लेकिन कुछ देर इनवर्ट जाइए, कुछ देर जो है अपने मन की सफाई भी करिए। अगर आपने किसी को मन में अगर आपने मन में किसी से दुश्मनी की है तो उसे माफ़ कर दें। और अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उसे मना लें। और बहुत ही प्यार से एक दूसरे को घर में प्यार बांटते हुए, अपने दोस्तों में प्यार बांटते हुए, बहुत ही प्रेम के साथ इस त्योहार को मनाइए। तो सबका त्योहार खुद ब खुद अच्छा मन ही जाएगा। बिल्कुल, घर की सफाई के साथ अपने मन की सफाई मुझे लगता है कि तमन्ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मन की सफाई ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया कि अमावस्या की रात होने के बावजूद भी वो रात बेहद खूबसूरत लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा के आगे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आती है।